हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएंगे कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। आज का टॉपिक है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इसका बेटा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम रासायनिक और भी हम लिख सकते हैं सोडियम, इसको हम बाय बोलते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? दूसरा नाम इसका क्या है? सोडियम बाय कार्बोनेट। खाने वाला सोडा है। जैसे यहाँ पे कहीं ससुराल में जाते हैं या कहीं गौतर खाने जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर घर से आते हुए बाय बाय करते हैं। कैसे करते हैं? बाय बाय का मतलब सोडियम बाय कार्बोनेट। बेटा हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? बाय बाय मतलब तो बेटा सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब देखते हैं बनाने की विधि। बेटा देखते हैं ये कैसे बनाएंगे, छोले डाल के, है ना? मज़ा आता है ना छोले खाते हुए बेटा। देखो सोडियम कार्बोनेट में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेते हैं, Na2CO3 का जलीय विलयन लेते हैं। बेटा ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। सोडियम कार्बोनेट ये जल में मिला हुआ सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। अब इसमें बेटा हम क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तब हमें प्राप्त होता है यहाँ से 2NaHCO3। बेटा देखो 2 Na हो गए, ठीक है, 2 Na और H देखो बेटा, एक H ये हो गया, और ठीक है, और बेटा देखो 6 O कितना हुआ टोटल? 3 4 और तो 6 O, मतलब Na और CO3 प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि अपना खाने वाला सोडा है। ये तो बनाने की विधि होगी बेटा। ठीक है, तो हिंदी लिख लो बेटा, यहाँ पे थोड़ा हिंदी को प्रेडिक्शन नोट करना, लिखो। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखो बेटा, देखो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। बस में बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? ठीक है, ये बनाने की विधि हरी डालो, ये स्टेटमेंट हिंदी वाला लिखो। उसके बाद ये क्या काम करना बेटा? ये ब्लैक पेन से रिएक्शन नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना, इसके नीचे लिख देना सोडियम, ये क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और उधर प्राप्त हुआ है हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये छाप लो फटाफट, मैं इसको अब मिटा देता हूँ। अब दूसरा, अभी हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। ठीक है बेटा, है ना लो उपयोग। देखो बेटा, वैसे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा टीचर लोग पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा सब लोग यूट्यूब के अकॉर्डिंग यूट्यूब की तरफ पढ़ाते हैं, ऑनलाइन की, जैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, फटाफट छपाया और मिटा दिया। लेकिन मैं आपके लिए ऑफलाइन क्लास की तरह बिल्कुल फील दूंगा, और ऑफलाइन क्लास की तरह आपको समझा रहा हूँ बेटा, और वैसे ही आपको बोल के लिखवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बोर ना हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ऐसे आराम से ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं आराम से आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर दो, चलिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपके लिए कोर्स कराएंगे। ठीक है, हैंड उपयोग, और कमेंट्स कर दिया करो भाई, जो लोग पढ़ा करो, लगे कोई बच्चा पढ़ रहा है, वरना अच्छा नहीं फील होता। बच्चे पढ़ते नहीं तो अच्छा फील नहीं होता है ना। बताओ भाई, खाने वाले सोडा का यूज है? अरे घर में पकौड़े बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? पकौड़े बनाते हैं और समोसे बनाते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा? और छोले बनाते हैं, है ना? छोले बनाते हैं तो वाले में डालते हैं, गोलगप्पे बनाते हैं उसमें भी डालते हैं,
पुआ में डालते हैं, काफ़ी चीज़ों में डालते हैं। अर्थात घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में ये हाँ यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखो, इसका यूज लिखो बेटा। फर्स्ट पॉइंट, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट, खाने को शीघ्रता से पकाने में, बेटा अगर ये खाने में डाल देते हैं ना, खाना बहुत जल्दी बन जाता है इससे, है ना। नेक्स्ट बेटा, खाने को शीघ्रता से पकाने में हो गया बेटा ना। और पेट की अम्लता को कम करने के लिए, बेटा पेट में आपको ना खट्टे डकार, जैसे आपने कहीं ज़्यादा पूरी मार ली है, ठीक है, पूरी खाए तो ऐसे करते हैं, बड़ा अजीब सा करते हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती है, कान में धुआं निकल जाता है ना। तो बेटा खट्टे डकारें आती है तो पेट में अम्लीयता हो जाती है, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं बेटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कैसा होता है बेटा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब हमारे पेट में आता है ना, हमारे पेट में अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है बेटा। तो अम्लीय प्रकृति से मिलता है तब बनती है, तब हो जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी हो जाती है बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। अर्थात हमारे पेट का जो अम्ल है वो खत्म हो जाता है, वो लवण और पानी में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पेट की अम्लता खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसका बेटा नेक्स्ट उपयोग क्या है, पेट में अम्ल की मात्रा को कम करने में, है ना। पेट में या पेट की अम्लता को कम करने में, सीधी बात देखो, पेट की अम्लता को कम करने में, ऐसे लिख लो बेटा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पेट की अम्लता को कम करने में, पेट की अम्लता को कम करने में। बेटा आप लोग ना अगर बोर फील होते हो, बेटा लगता है बहुत हल्के लिए पढ़ा रहा, तो एक काम करो, कॉर्नर में कोने में देखो एक यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, वहाँ सेटिंग का साइन आता होगा, वहाँ पे टिक करो, सेटिंग का साइन आएगा, सेटिंग में जाओ, वहाँ स्पीड का साइन आएगा, स्पीड बढ़ा लो तो वीडियो तेज चलेगी। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिए सोडियम कार्बोनेट बनाने में, अभी हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे इसे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में ये क्या के यूज हैं, ये हैं खाने के सोडा बनाने के, खाने का जो सोडा होता है उसके ये यूज है। खाने वाला सोडा है बेकिंग सोडा, NaHCO3 मिल जाता है, सफ़ेद कलर का होता है, दुकान में मिल जाएगा। गांव में दुकान नहीं होती है, छोटी मोटी दुकान गांव में होती है, उनमें मिल जाएगा ये, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो नेक्स्ट देखने वाले हैं उसका नाम है धावन सोडा, कपड़े धोने वाला। ठीक है बेटा, वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट किया निरमा, दूध की सफेदी निरमा ही लाए। सुनाइए ऐड, हमने सुना है बेटा, हम छोटे छोटे थे ना तो हम शक्तिमान देखते थे, तो ये ऐड बहुत आता था। अब तो बेटा शक्तिमान देखने का टाइम ही नहीं है, अब तो खुद ही शक्तिमान बने गए हैं। धावन सोडा या धोने का सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा, इसको कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग सोडा, ठीक है बेटा। शूट बताओ, शूट, शूट क्या होता है इसका, बताओ बेटा क्या होता है, शूट क्या होता है, शूट क्या है। देखो बेटा अभी हमने क्या कहा था, जो सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसमें क्या हुआ था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी हम पढ़े हैं। तो एक व्यक्ति थे गए थे ससुराल, व्यक्ति थे गए थे ससुराल, खाना खाया, बोले बाय बाय, सोडियम कार्बोनेट का खाना था, सोडियम कार्बोनेट का मिला हुआ खाना था, वो बोले बाय बाय। तो ये हो गया खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बेटा खाने होने की छोड़ो, जब ज़्यादा ही प्रेम भाव हो जाता है ना, तो जीजा जी जब जाते हैं, साली कहती हैं अरे आ गए जीजा जी, कपड़ा धुलवा दो ज़रा, है ना, 10 बाल्टी पानी ला के देती हैं बेटा। बेटा सोडियम कार्बोनेट के भीगे हुए कपड़े होते हैं, N2CO3, सोडियम कार्बोनेट के कपड़े हैं, 10 बाल्टी में लगे आप पानी धोबो बेटा रगड़ रगड़ के। ये क्या है, 10 बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी।
बेटा याद करने के तरीके हैं ये, ठीक है ना। मतलब सोडियम कार्बोनेट, मतलब जो बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो कपड़े धुलने का साबुन होता है, कपड़े धुलने का सोडा होता है, उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। और जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र होता है NaHCO3। तो बच्चे पेपर टाइम पे खाने वाले सोडा में और कपड़े धुलना सोडा में बड़ा कंफ्यूज जाते हैं किसका सूत्र क्या है। तो इसका तरीका यही है बेटा, रोटी खाओगे तो बाय बाय करोगे तो सोडियम हाइड्रोजन आएगा, और जब कपड़े धुलोगे तो 10 बाल्टी पानी की जरूरत होगी, तो बेटा ये 10 बाल्टी 10 10 10 10 ये H2O आएगा। समझ में आ गया बेटा। तो ये इसका हो गया सूत्र, ठीक है। अब देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम का होगा, बता दो बेटा जल्दी से। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम होगा। तो बेटा देख रहे कितना चौक लगा है, कितना चौक लगा है, बहुत ही ज़्यादा लगा है बेटा, समझते नहीं हो बात को तुम। बनाने का विधि देखते हैं बेटा, बनाने की विधि। बनेगो वो कैसे, ये कैसो बनाएगो बेटा जे, देखा था जरा कैसो बनेगो। तो बनाने के लिए बेटा क्या होगा, बेटा सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल कर क्रिस्टलीकृत कर दो, साबुन ये धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। दो बेटा सोडियम कार्बोनेट है ना हमारे पास, ये रहा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। इसको जल में घोलो जरा, 10 पानी ले आओ, 10 वाटर, ये देखो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, इसको जल में घोलो घोलो घोलो, और घोल के छोड़ दो, फिर क्रिस्टल बन जाएगा, जम जाएगा। तब इसको हम कहेंगे Na2CO3 × 10H2O। बात समझ में आई कि ना आई, बहुत देर से समझाई। ये हो गया धावन सोडा, अरे वो धावन सोडा, इसको हम कहेंगे धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यो क्या है बेटा, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये है जल, पानी, पानी, जलो नहीं, जलो नहीं, बना लो, ठीक है बेटा। तो ये कैसे बनता है बेटा, सुनो। जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करते हैं, क्रिस्टलीकृत मतलब जमाते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करते हैं, क्रिस्टलीकृत नहीं लिख मिलेगा का, हाँ नहीं मिलेगा का, क्रिस्टलीकृत, क्रिस्टलीकृत, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट को, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, तब धावन सोडा प्राप्त होता है, तब धावन सोडा प्राप्त होता है। काय नहीं समझ में आ रही है बात, बहुत देर समझा रही है बेटा। अब होगा अपना उपयोग, धावन सोडा का उपयोग। बेटा बता दो, भैंसिया अनुमान में है, पिल्ला अनुमान में, बकरिया अनुमान में है, क्यों, अरे बता दो क्या क्या अनुमान में, कमेंट कर दो बेटा। क्या ज़रूरत है वॉशिंग पाउडर निर्मा की, हाँ धोने वाला सोडा किस किस काम आता है तुम्हारा मुंह धुलने में, है, अरे बोलो ना, कहाँ से बोलोगे भाई, तुम तो ऑनलाइन हो तो बोलोगे कहाँ से, कमेंट कर सकते हो बस, और तो कुछ नहीं बोल सकते। हमें बोल सकता है, अपन बोल सकता है बस। उपयोग देखेगा बेटा अपन, उपयोग, उपयोग क्या है देखते हैं। उपयोग बेटा, उपयोग किसके देखने हैं, उपयोग देखेंगे हम। उपयोग कैसे देखेंगे बेटा, जो अपना धोने वाला सोडा है उसका उपयोग देखेंगे, ठीक है। तो बेटा दो साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कांच बनाने में भी करते हैं, कांच व साबुन बनाने में, कांच व साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का उपयोग करते हैं बेटा, कांच व साबुन बनाने में, है ना। और तुमने देखा होगा कि जो पानी होता है ना बेटा,
पानी जैसे निकालते हैं खच्चे का पानी या फिर तलैया का पानी, गंदी जगह पानी हो, उसको तुम साबुन लेके हाथ धुलना, साबुन लेके, तो साबुन बेटा साबुन लेके हाथ धुलोगे ना, साबुन इसमें पानी भरा हुआ है गंदा पानी, और साबुन लेकर तुम हाथ से धो लो तो तुम्हारे हाथ पे चीकट जम जाएगी, और साबुन में भी सफ़ेद सफ़ेद लेयर जैसी जम जाएगी यहाँ पे परत जैसी। अब ठीक है, तो कहने मतलब ये है बेटा, ये जो साबुन होता है ना, साबुन कठोर जल में घुलता नहीं, कठोर जल में मतलब बेटा अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन ये जो धावन सोडा है ना, ये गंदे जल में भी वर्क करता है। गंदे जल में जो गंदे जल होता है उसको कठोर जल कहते हैं। गंदे जल क्या कहते हैं बेटा? कठोर जल कहते हैं। गंदे जल को क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। कठोर जल, कठोर जल। इसमें बेटा क्या है, कठोर जल में हम साबुन घोलते हैं तो झाग उत्पन्न नहीं होती है, पहचान होती है। लेकिन जैसे ही निरमा डालेंगे, सर्फ एक्सेल डाल लो, विदिशा डाल लो, घड़ी डाल लो, डबल डॉग डाल लो, कोई सा डाल लो, जब निरमा डालेंगे तो झाग उत्पन्न हो जाते हैं, झाग उत्पन्न हो जाते हैं। तब ये जो जल होता है कठोर जल, ये सॉफ्ट वाटर में या मृदु वाटर में चेंज हो जाता है। क्या में? मृदु जल में चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है बेटा, जो धावन सोडा होता है इससे हम जो कठोर पानी होता है, कठोर जल होता है, उसको हम मृदु जल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा दूसरा उपयोग रखेंगे कठोर पानी को मृदु में चेंज करने में। ठीक है, कठोर जल को मृदु जल में बदलने में या परिवर्तित करने में, या कठोर जल को मृदु जल करने में, बनाने में लिख दो बेटा, बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है अपना उपयोग? धातु कार्बोनेट बनाने में। धातु कार्बोनेट बनाते हैं इसी से, है ना, धातु कार्बोनेट बनाने में, धातु कार्बोनेट बनाने में। नेक्स्ट है बेटा अपना काजल तथा कपड़ा उद्योग में। कजलिया, अरे काजल, काजल तथा कपड़ा उद्योग में, काजल तथा कपड़ा उद्योग में किसका उपयोग है? ये है सब तुम्हारे बड़ा धावन सोडा के। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम के शोधन में, लास्ट है ये। ठीक है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। तो बेटा ये होगा यूज, क्या क्या होगा ये बेटा? ये होगा धावन सोडा के। अब बात आती है पीओपी, अब बात आती है पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है पेपर में। ठीक है बेटा, अब पढ़ाएंगे आपको पीओपी। क्या पढ़ाएंगे? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ाएंगे बेटा? आपको पढ़ाएंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ाएंगे आपको? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ाएंगे बेटा आपको? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, पसीना आ रहा है यार चेहरे पे बहुत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी मोस्ट हो सब लगा देना इसके ऊपर, तुम्हें आएगा पेपर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी भी शॉर्ट में लिखा हुआ जाता है बुक में कभी कभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इस पर चर्चा करनी है। सूत्र होता है CaSO4 2H2O, कल ही सूत्र बताया था मैंने। सूत्र है बेटा CaSO4 2H2O, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ठीक है, इसका रासायनिक नाम देखते हैं बेटा, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बताया था, या अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं उसको। ठीक है, रासायनिक नाम हो गया। अब देखते हैं बेटा इसके बारे में। ठीक है, देखो जब जिप्सम को बेटा हम गर्म करते हैं, ठीक है, 373 केल्विन पर, देखो बेटा CaSO4 ये जिप्सम है, 2CaSO4। ठीक है, CaSO4 × 2H2O, CaSO4
टू 2H2O, ये है जिप्सम। जिप्सम, जब जिप्सम को बेटा हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तब हमें प्राप्त होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बेटा यहाँ पे हाफ H2O रह जाता है और यहाँ पे रह जाता है इधर 3/2 H2O। ठीक है, ये है जिप्सम। क्या है बेटा? ये जिप्सम है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है और ये है जल का फॉर्मूला। ये इतना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ रहा है बेटा? तुम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि अपने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कभार टांग टूट जाती है, अपनी नहीं किसी और की टूट जाए यार, अपनी नहीं देखते हैं टूटी हुई। भैया टूटी हुई टांग देखिए बेटा, किसी का हड्डी जुड़वाने जाते हैं तो क्या होता है, वो एक पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि ये टांग है, ये टांग है, भूत की टांग बना दे रहे हैं। ठीक है, अब बेटा क्या ये टूट गई है तो क्या होता है, जो डॉक्टर होता है इसके ऊपर सफ़ेद कलर की, इसके ऊपर सफ़ेद कलर का एक वो लेता है, पाउडर जैसा होता है, उसका आटा मारता है, आटे जैसा मार करके और लगा देता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पैर पे, और इसको पट्टी बांध देता है ऐसे करके। ठीक है, पैर ऐसे